नमस्कार दोस्तों, आज हम हाल में ही एनडीटीवी से रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। उनका जो इंटरव्यू लिए थे अजीत अंजुम जी, उन्हीं के आज हम घर पे आए हैं। जो उनका गांव है वहीं पे उनका घर पे आए हैं और इन्हीं का घर पे अजीत अंजुम जी के भाई हैं ये। वो कब मतलब गांव में लगता है उनका घर घर पे आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पे कभी आते नहीं है यहाँ की। सही बात है, नहीं आते हैं। फिर भी वो कब आए हैं यहाँ? 2018 में आए थे। आते हैं तो वो गांव से जुड़ के रहते हैं या मतलब फोन पे बात उत करते रहते हैं या सिर्फ हाल चाल लिए नहीं, चले फोन उन पर तो बात नहीं हुआ है। ऐसे हाल चाल मिलते हैं तो कभी पूछते निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ आते हाल चाल पूछते हैं, ऐसी कोई गांव के लिए कुछ नहीं, मदद नहीं? नहीं, कुछ भी मदद नहीं। मदद नहीं, नहीं। पूरा बिहार की आवाज वो उठाते हैं। जी। मतलब वो जब बिहार में बाढ़ आई थी जी। तो एक मतलब एक कैंपेन टाइप का वो उन्होंने शुरू जी, किया था। उस टाइम भी यहाँ आए थे कि नहीं? जी। नहीं, उस टाइम नहीं आए थे। मतलब वो बाढ़ में पूरा बिहार का वो मतलब सामग्री पहुंचवा रहे थे और वो अपने गांव में ही नहीं आए। जी, जी, दीपक वाला है हाल सर। अच्छा। वो दिया नहीं जैसे जलता है तो प्रकाश देता है, लेकिन उसके नीचे जो है सो अंधेरा ही रहता है। अच्छा। वही चीज है। अच्छा, वो सभी जगह रोशनी बांटते हैं, जी, जी। लेकिन उनका खुद जी। का गांव कह लीजिए तो उनका घर है ये, कटाव जहाँ से पे उनके यहाँ चाचा पर जी जो है हैं। ना सर, हाँ। बहुत ज्यादा मतलब आदमी की मतलब महामारी चल रहा है। यहाँ पर जो है ना गांव पूरा त्रस्त है कटाव से। सबसे पहला मुद्दा कटाव है, उसके बाद उनका अपना जो जन्मभूमि है वहाँ पर तो कम से कम नहीं कुछ तो वो घरों बना करके रहना चाहिए था। कभी कभी आते वहाँ पर रहते, हम लोग से मिलते जुलते, हम लोग का भी मतलब मन में मतलब जो है सो उत्तेजना रहता। हाँ, मेरा भाई ऐसा आप है सबके लिए वैसा है। आवाज उठाते हैं और आपके अपने भाई ही इतने बड़े मतलब कष्ट में है और ये इनका पीछे बाढ़ है, गंगा जी है, उससे भी त्रस्त है और ये गांव का जो आपका घर है उसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। 4 साल पहले वो आए जी थे, सर। बस आपको दिलासा उलासा जी, दे के जी। चले गए। जी, जी। जी। और वो ये इनके चाचा है। जी, जी। चाचा जी, आपका तबीयत ठीक है? नहीं, तबीयत की ठीक रहता। तबीयत नहीं ठीक है मतलब आप यहीं रहते हैं और वो एक बार भी आपसे हाल चाल नहीं पूछते? 5,000 के महीना दवाई में लगे छ। अच्छा। दवाई भगवान दै छथिन। हाँ। राजमिस्त्री जर में काम करे छे, सीमेंट बालू, यह सब। देखिए, इनका दवा है जो 5,000 रुपये का आता है, जो कि गांव में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर आप सबकी आवाज़ उठाते हैं तो इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आपके अपने चाचा हैं वो कितने कष्ट में है, जो कि इनका अभी ठीक से वो बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही भावुक हो चुके हैं, ये रो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने भतीजा को? कुछो नहीं कहे छिए, आशीर्वाद दै छिए आनंद से रहे। फिर भी उम्मीद तो कुछ होगा, अपना भतीजा है जो भारत का सबसे बड़ा पत्रकार है। हम आशीर्वाद दै छिए तो जियो जियो, तो हम आशीर्वाद दे रहिए तो जियो रहो। लेकिन कुछ ऐसा कहिए जो उन्हें लगे जो हाँ हमारे चाचा जी को ये सब पता है सर। सब पता है, फिर भी वो अनजान बने हुए हैं। किस हालत में सब है यहाँ पे? आप आपसे मिले हैं कभी कि नहीं वो? जी मिले तो हैं। हाँ। मिले हैं। एक बारी जग हो रहा था उसमें आए थे, एक बारी वो श्राद्ध में आए हैं, और एक बारी वहाँ इलेक्शन जो हुआ उसमें मिले। अच्छा। कहे कि चलो घर। आप कहे जो चलो घर, हाँ, तो तो क्या कहते ठीक है? बिहान आवेंगे। हाँ। बिहान हुआ कि नहीं? जी नहीं, बिहान तो एखन तक नहीं भेले ना, बिहान कहिया होते। मतलब क्या, मतलब उनसे क्या उम्मीद है? वो गांव के लिए क्या चीज मतलब क्या क्या कर सकते हैं? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए तो उनको तो पावरे है। जो राजमिस्त्री में खटते हैं तो वहाँ पे दिल्ली में है, कम से कम कहीं भी दरबानी में भी तो रहते हैं। दरबानियों में तो हमरा रखाई देता मतलब कहने का मतलब एक नौकरी कह रहे हैं, जी। नौकरी। अब आप नौकरी कीजिएगा जी नहीं, पोता करता है दुगो। पोता को? जी पोता अभी वो का। क्या कर रहा है पोता आपका? पोता अभी बैठा हुआ है, बीए पास करके मास्टरी के ट्रेनिंग करके। क्या करें, पुतो भी ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है। अब तो समय नहीं है वो जो होता है। मतलब वो गांव की आवाज कभी नहीं उठाए जी ना। अपने चैनल से, जो कितने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े चैनल वो काम किए हैं और हेड हेड मतलब हेड एंकर के तौर पे काम किए हैं, जो
मतलब एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे वो जाने जाते हैं पूरे भारत में। और जहाँ तक कि वो कहते हैं जो हम खुद के मन की करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको जो उनका घर था, जहाँ पे उनका जन्म स्थल कहा जाता है, जहाँ पे वो खेले हैं। और लगभग उन्हीं का घर है जो यहाँ पे, ये घर तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहीं यहीं था? पर था पहले घर। हाँ? यहीं पर था। इसी में घर था हाँ। उनका। अच्छा, वो इस पे ध्यान नहीं दिए कभी? नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं दिए। मतलब वो क्या, मतलब गांव में आते हैं, एक आध घंटा घूम लिए और चले गाँव गए? में अइबे नहीं करते हैं, बहुत मतलब प्रयत्न करके जग हुआ था तो उसमें बुलाया गया था, तो भी वहाँ अपने बाबूजी के मतलब श्राद्ध कर्म में आए थे तो चल आए। ऐसे अच्छा, आते-उते नहीं। बाबूजी का श्राद्ध क्रम यही हुआ जी, था? नहीं यहाँ नहीं हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। ठीक, ठीक। तो उसी में आए थे तो यहाँ पर से इनवाइट किया गया था। मुखिया जी के द्वारा इनवाइट किया गया था तो आए थे, जग का फीता-उता काटे थे। और आपका जो गांव है वो कहा जाता है बाढ़ से जी, ग्रसित है। बहुत ज़्यादा। बाढ़ तो दूर छोड़िए उसको, मतलब कटाव से मतलब पूरा अथी है। कटाव पीड़ित है ना। इस तकलीफ को आप समझ बाढ़ सकते हैं झेल जो लेंगे, लेकिन इनके कटाव गांव और झेलना इनके बहुत घर ही वाले मुश्किल है। भाई हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा जी हैं, सब कुछ झेल रहे हैं। और इनका जो घर है, जो इनका जन्म स्थल था, वो घर था, वो बिक चुका है। और यहाँ पे एक बगीचा है ना, बगीचा जी, है, जी, जी, बगीचा वो है। भी उनका नहीं है। नहीं, उनका नहीं है। चाचा जी, आप मतलब क्या ये अजीत अंजुम सर एकदम बिल्कुल ही गांव में ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पे उनसे कुछ उम्मीदें जो आप कहना चाहिएगा उनको? मिलेंगे तब न कुछ कहबो करेंगे, भेंटो होगा तब न, भेंटे नहीं होता है। सभी का एक ही शिकायत है जो वो किसी के भेंट नहीं जी, करते जी, हैं, बात नहीं करते जी। हैं। गांव से इस तरह से तो नहीं रहना चाहिए। हाँ, 18 में हम गए थे उनको बुलाने के लिए, जग का फीता काटने के लिए आए थे। उस दिन से बस अपने श्राद्धे में मिले, उसके बाद हमको भेंट तक नहीं हुआ है। दिल्ली में वो रहते हैं, नोएडा में रहते हैं। रहते हैं तो दिल्ली। कभी भी दिल्ली आप लोग को जाने का मौका मिलता है तो उन्हें फोन करते हैं या कॉल करते हैं, मिलने का कोशिश करते हैं? दिल्ली से जाने का मौका ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता। कहाँ जाएंगे किसान आदमी हम लोग। उनसे अगर वो गांव नहीं आते हैं तो उनको दिल्ली तक दिल्ली जाके पूछिए जो मेरा गांव का स्थिति, आप अपना गांव का ठीक करो। कम से कम ये तो होना चाहिए ना। सर कटाव के लिए हम जो था ना सर, मेरा नाम अवनीश कुमार हुआ, और अगर वो देखेंगे तो कभी मतलब हम तो फॉलो करते हैं उनको, तो वो देखे नहीं थे मेरा मैसेज, हम दिए थे कि कटाव मेरे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है, पंचायत में हो रहा है, गांव विलीन हो जाएगा गंगा में, लेकिन उस पर थोड़ा सा ही फोकस नहीं किए। थोड़ा सा भी अगर फोकस कर देते तो यहाँ काम हो जाता। हम लोग मतलब कटाव से एकदम। जिस तरह का उनका छवि है वो जी, पूरे बिल्कुल। भारत की आवाज उठाते जी, हैं। जी, और यहाँ तक कि सरकार के जी, भी जी, खिलाफ जाना पड़े तो वो जी, सरकार के भी खिलाफ जाते हैं। जी, लेकिन आज वो मतलब उनका गांव ही जी, बहुत ही पिछड़ा हुआ जी, है, बहुत पिछड़ा हुआ है। एक मत समझिए तो जी, जी, गंगा के गोद में है, जी, जो जी, कभी भी बहा के जी, ये गांव खत्म हो जी, सकता है। जी, तो इस पे थोड़ा सा एक पुल बनना चाहिए कि नहीं, जी, इस तरह का जी, व्यवस्था जी, होना जी, चाहिए। जी, जी, ये सब चीज़ तो होना चाहिए, लेकिन ध्यान थोड़ा-सा भी देंगे तब तो, ध्यान ही नहीं देंगे। एक आवाज या एक एपिसोड तो अपना कर देते उस पे, जो कि मतलब गांव की सर भला ये सब जो गांव है ना सर, गरीब आदमी जो है ना, सिर्फ़ एक तौलिए में सिमट कर रह जाता है, वही गाँव का उपाय। भला हो जाता है। एक एपिसोड कर लीजिए जो गाँव का भला हो जी जाता है। सर, और ये सब आप ही के हैं और हम लोग भी सब जी, उन्हीं के जी, हैं, लेकिन आप उनके अपने हैं। जी, जी, बिल्कुल उनका जी, गाँव है। जी, जी, तो एक बिल्कुल अपने हैं सर। तो क्या मतलब गाँव के लिए क्या-क्या मतलब उनसे उम्मीद है? किस चीज़ गाँव पर वो आवाज़ उठाएँ? सर वो सबसे पहले तो कटाव से विमुक्त कर दे हम लोगों को। और कोई समस्या है जिन पर वो आवाज़ उठाएँ उन्हें बोलिए? उसके बाद वो अपने चाचा जी का जो हालत है वैसा, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दे देंगे, बस यही उम्मीद है और कुछ उम्मीद नहीं है। चाचा जी का हालत बहुत ही खराब है, जो कि बहुत ही उनका अपने वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए, जो भी कहना चाहते हैं। हम वो कुछ नहीं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। हम बस। नाराज़ हैं उनसे? नहीं, आशीर्वाद का मतलब सर क्या होता है? मतलब आशीर्वाद देते हैं तो आप उनको बुला भी रहे हैं। हाँ, बुलाते हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि देखने का मन तो करता होगा। जियो। वो तो उनको तो आशीर्वाद आप दिए हैं जो इतने बड़े मुकाम पर वो हैं। हाँ, जियो क्या और हमको भी जियो। ये बात हुई ना जो हमें भी जियाओ, हम मतलब आप किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, आपका घर पूरा ठंड में आप सोते, फ़ोन करके आपसे वो हाल चाल नहीं लेते हैं और पूरे भारत की आवाज़ वो उठाते हैं। जिन्हें होगा उनका नंबर नहीं होतन तो कथी ले उ फोन करथिन। कभी नहीं हुआ। हाँ, बात भेलै न, अइले तखन बात भेलै। बात छै तऽ गोर छुइ के प्रणाम आर खूब बढ़िया बैठ के गपशप होइ छै। क्या मतलब पूछते हैं वो आपसे? हाँ, क्या हाल चाल है चाचा, कैसे रहते हैं? कहलहुँ रहबै ठीके तऽ कहि देबै गलत?
अच्छा, मतलब दिक्कत में भी रहते हैं तो बोल देते हैं जो ठीक है। क्या कहेंगे उसको, भूखल रह क्या कहेंगे? अगर भूखल रहेंगे तो कहेंगे कि हम भूखे हुए हैं, हमको खाना दो। तो एक बार दे सकता है, तेकर बाद आप चाचा हैं, आप पिता के समान हैं, आप सिर्फ इनसे हाल चाल लेके चले जाते हैं और जो इनका दिक्कत है ये पूरा भावुक होके ये चीज़ को अब बता रहे हैं। तो एक बार इन पे ज़रूर एक बार इनसे आके मिलिए और इनकी सारी समस्याओं का कम से कम इनका हल कर दीजिए। आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए और गांव की समस्या को समझिए, देखिए और कम से कम एक दिन के लिए भी इस गांव की समस्या को समझ के और इसे अपने मतलब अपने चैनल के माध्यम से इसको उठाइए और इसको दूर कीजिए। हिंद प्राइम पे बने रहे और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब अजीत अंजुम सर इस मुद्दे को उठाएं।